भारत में शादी को एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन इसी बंधन के अंदर एक बहुत गहरा और जरूरी सवाल छिपा है जिस पर अक्सर बात नहीं होती। सवाल ये है कि क्या ये पवित्र रिश्ता किसी एक को दूसरे के शरीर पर अधिकार दे देता है, और यहीं से जन्म लेता है सहमति का सबसे बड़ा सवाल। तो सवाल सीधा सा है, लेकिन बहुत ही चुभने वाला। क्या शादी हो जाने के बाद ना का कोई मतलब नहीं रह जाता? क्या 7 फेरों के बाद एक इंसान की ना कहने की आज़ादी खत्म हो जाती है? ये वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा के केंद्र में है। अच्छा, तो इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब हम मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत की जो नींव है वो एक शब्द पर टिकी है, सहमति या कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, अपनी मर्जी से बिना किसी डर या दबाव के दी गई हाँ। और सबसे जरूरी बात, ये हाँ कोई परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसे किसी भी समय किसी भी वजह से वापस लिया जा सकता है। तो अब जब हम इसी कंसेंट के सिद्धांत को शादी के रिश्ते में रखते हैं तो वैवाहिक बलात्कार की परिभाषा एकदम साफ हो जाती है। इसका मतलब है पति और पत्नी के बीच कोई भी यौन संबंध जो पत्नी की साफ और खुली सहमति के बिना हो। और ये एक लाइन इस पूरी बहस का सार है कि शादी सहमति का कोई परमानेंट लाइसेंस नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शादी हो गई तो सहमति हमेशा के लिए मिल गई। हर बार हर एक एक्ट के लिए सहमति जरूरी है, रिश्ता चाहे कोई भी हो। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि मैरिटल रेप का मतलब सिर्फ फिजिकल फोर्स या शारीरिक हिंसा नहीं है। इसके कई और रूप हो सकते हैं, जैसे मेंटल प्रेशर बनाना, धमकियां देना या किसी की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाना। ये सब भी इसी में आता है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। हमारा कानून, हमारा लॉ इस बारे में क्या कहता है? और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि हमें कानून में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। तो देखिए, इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का सेक्शन 375 ये रेप को डिफाइन करता है, लेकिन इसी सेक्शन में एक एक्सेप्शन या अपवाद भी है। और वो ये कहता है कि अगर कोई पुरुष अपनी ही पत्नी के साथ, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, यौन संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। और यही वो कानूनी पेंच है जो भारत में मैरिटल रेप को अपराध होने से बचाता है। अब इस कानूनी अपवाद को लेकर बहस के 2 मजबूत पक्ष हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये कानून शादी जैसी संस्था को बचाने के लिए जरूरी है और इसे हटाने से झूठे केस बढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत मजबूत तर्क ये है कि ये कानून तो एक महिला के बराबरी के अधिकार और अपनी बॉडी पर अधिकार यानी शारीरिक स्वायत्तता का सीधा सीधा उल्लंघन है। चलिए अब कानून की किताबों से बाहर निकलकर देखते हैं इसका असल जिंदगी में एक इंसान पर क्या असर पड़ता है, और आज की तारीख में जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके पास क्या कोई रास्ता है। इसका असर किसी भी दूसरे हमले की तरह ही या शायद उससे भी ज्यादा गहरा होता है। हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी की, और एक लगातार बने रहने वाले डर की। और इन सब के ऊपर है समाज का डर कि लोग क्या कहेंगे, जिसके चलते ज्यादातर मामलों में खामोशी ही ओढ़ ली जाती है। तो क्या आज कोई कानूनी रास्ता है ही नहीं? पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है। मैरिटल रेप भले ही अपने आप में एक अलग क्रिमिनल ऑफेंस न हो, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत इसे यौन हिंसा माना जाता है। हाँ, ये जरूर है कि इस कानून से सिविल रेमेडी जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर तो मिल सकता है, लेकिन ये पति को क्रिमिनल सजा नहीं दिलवा सकता। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? बदलाव किस दिशा में जाना चाहिए? देखिए, ये सवाल सिर्फ कानून बदलने तक ही सीमित नहीं है। ये सवाल जुड़ा है हर इंसान की डिग्निटी, उसकी गरिमा को पहचानने से। अगर हम दुनिया भर में देखें तो एक ट्रेंड साफ नजर आता है। बहुत से देश मैरिटल रेप को एक क्राइम मान चुके हैं। वो इस बात को पहचान चुके हैं कि शादी का मतलब ये नहीं कि किसी महिला के मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। और ये देखकर सवाल उठता है कि इस ग्लोबल ट्रेंड में भारत कहाँ खड़ा है। तो अगर हमें सच में बदलाव लाना है तो एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनाना होगा। सबसे पहले जाहिर है आईपीसी में कानूनी सुधार करना होगा। इसके साथ साथ समाज में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे।
लोगों को, खासकर युवाओं को, सहमति का सही मतलब समझाना होगा और सबसे बढ़कर शादी को एक बराबरी की पार्टनरशिप के तौर पर देखने की सोच को अपनाना होगा। और आखिर में सारी बहस, सारे कानून, सारी बातें आकर एक सीधी सी सच्चाई पर टिक जाती हैं कि ना का मतलब ना होता है, हमेशा। और ये बात शादी के रिश्ते के अंदर भी उतनी ही सच है। जब तक हम इस बुनियादी सच्चाई को पूरी तरह से नहीं अपनाते, तब तक आज़ादी और सम्मान की बातें अधूरी ही रहेंगी।